कभी कभी हमें समझ नहीं आता ना कहाँ जाएं। मुझे भी अपनी फैमिली के साथ प्लान बनाना था और एक्चुअली में कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जयपुर, कसौली, आसपास की कितनी जगह जा चुके हैं और इन बारिशों में बहुत डिफ़िकल्ट था कि अगर हम दोबारा किसी पहाड़ों वाली जगह पे जाते। सो हमारी ऑब्वियस चॉइस थी राजस्थान। राजस्थान में क्या आपने कुंभलगढ़ के बारे में सुना है? बस मुझे किसी ने बताया कुंभलगढ़ और हमने सोचा हम वहीं चलते हैं। ये पहला स्टॉप हमें मिला एंड कॉफ़ी इज़ माय ऑब्वियस चॉइस। बिना कॉफ़ी के मेरी लॉन्ग ड्राइव कंप्लीट ही नहीं होती है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे। अगर आपने ब्रेकफास्ट ना किया हो तो यू कैन हैव इट हियर। जब हम निकले थे मुझे सच में नहीं पता था कि जो मेरी डेस्टिनेशन है उतनी ही ज़्यादा मेरा रास्ता भी होगा। अरावलीज़ की पूरी रेंज राजस्थान में है और वो एक्चुअली हमें फॉलो करती है जहाँ जहाँ आप जाते हैं। एंड कुंभलगढ़ में सबसे ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिली हमें। आधा स्ट्रेस और टेंशन यही देख के चला जाता है और इतना अच्छा वेदर। कुंभलगढ़ से जस्ट पहले मुझे ये डैम भी मिला, एक छोटा सा डैम। उसकी दूसरी तरफ बोटिंग भी होती है ऐसा मैंने सुना था। वेलकम टू एल्कोहल कुंभलगढ़। इसके अंदर इतनी बड़ी पार्किंग स्पेस है कि आपको अपनी कार की टेंशन ही नहीं होगी और एंट्रेंस ग्रैंड। जब मैंने ये बिल्डिंग देखी आई वॉज लाइक वाओ, मैं यहाँ 2 दिन रहने वाली थी। सो मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग है। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, यहाँ की ग्रीनरी देख के भी मेरा दिल बहुत खुश हुआ बिकॉज सिटी लाइफ आप लोगों को पता ही है कैसी है, बट जब आप नेचर में जाते हैं तो आपको अलग ही पीस महसूस होता है। और बच्चों के लिए इन्होंने अलग से एक किड्स एरिया बना रखा है और उसमें कितने क्यूट से राइड्स हैं। रिसेप्शन में पूरा राजस्थानी टच है। ये काउचेस इतने प्यारे से थे एंड ये देखिए कितना अच्छा वेटिंग एरिया है। मतलब आपको जाते ही फील आ जाएगी कि हाँ आप राजस्थान में ही आए हैं। आई होप आप मुझे यहाँ चाय पोर करते देख के जेलस नहीं हो रहे हो बिकॉज ये अलग ही एक्सपीरियंस था रूम के बाहर। इतने सारे पेड़, इतनी ग्रीनरी, इन्होंने ऑक्सीजन बूस्टर पेड़ लगा रखे हैं। एंड ये था स्पा का रास्ता। इनका स्पा इज़ लाइक फेमस इन द एरिया और अटेंडेंस वो बहुत ही स्वीट लेडीज़ हैं। एंड यहाँ पे कपल स्पा भी करते हैं। काफ़ी सारे रूम्स हैं और काफ़ी हाइजीनिक रखा है इन्होंने। जस्ट लिसन टू दिस स्टिलनेस, सीरीन। रात को कुछ अलग ही माहौल था, शांत। बिल्डिंग के टॉप पे बहुत इन्फिनिटी पूल्स देखे होंगे। लुक एट दिस, इस रीजन का सबसे बड़ा पूल और with a view। सिर्फ ग्रीनरी ही नहीं, with hill view। I was totally mesmerized with it। and इसके यहाँ पे बैठ के रिलैक्स करना अमेजिंग। आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या? इनके पूल के बिल्कुल साइड में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। वहाँ से फार्म फ्रेश वेजिटेबल्स आपके लिए आती हैं। जब मैं गई थी तब यहाँ कॉर्न्स लगे हुए थे क्योंकि ये मौसम ही कॉर्न्स का था। Isn't this beautiful? I was totally amazed by this beauty। एंड क्या मैंने आपको बताया अभी तक कि यहाँ सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी गेमिंग जोन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उससे पहले मैं आपको रिजॉर्ट के आसपास का दिखाती हूँ। इतना बड़ा ग्राउंड। ये आप जब फोर्ट देखने जाएंगे तब एक ड्राइवर कर सकते हैं। वहाँ पे वो हमें अलग अलग डेस्टिनेशन घुमाता है, जिसने मुझे कुंभलगढ़ फोर्ट भी घुमाया। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ बेस्ट पार्ट, यहाँ का किचन, बिकॉज फूड इज़ माई वीकनेस। और खाना इतना टेस्टी था कि एक्चुअली मुझे शेफ़ को बुला के थैंक यू बोलना पड़ा। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। ये मेरा फैमिली ट्रिप था तो
वी जस्ट लव्ड इट। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने अपने सारे मील्स यहाँ खाए। लुक एट द वेराइटी, इतना डिलिशियस पंजाबी खाना हो या राजस्थानी, शेफ़ को सब बनाना आता है। एंड अगर आप जाएं तो उनसे गुलाब जामुन बनाने के लिए ज़रूर बोलिएगा। दाल बाटी चूरमा, ओ गॉड, मैंने राजस्थान में कभी इतना अच्छा कहीं नहीं खाया। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रूम लेते हैं तो ये आपका व्यू होगा। दिस इज़ इनक्रेडिबल। इस ग्रीनरी में तो मैं पूरे हफ्ते रह सकती हूँ। एंड नाउ लेट्स गो टू द गेमिंग जोन। दे हैव इंडोर गेमिंग जोन जिसमें पूल टेबल, कार गेम, बास्केटबॉल, कैरम, लूडो सब कुछ है। मेरे पेरेंट्स ने तो यहाँ बैठ के काफ़ी देर तक कैरम खेला और बहुत इन्जॉय किया। मैंने कार रेसिंग एंड बास्केटबॉल जिसमें मैं हाई स्कोर भी ब्रेक नहीं कर पाई। आप जाना तो ज़रूर ट्राई करना। इस वीडियो को आपको देख के पता चल ही रहा होगा कि हम लोगों ने एक्चुअल में कितना इन्जॉय किया। और अगर आप बाय चांस इंडोर गेम से बोर हो जाओ और आपको जाके बाहर ग्रीनरी में कुछ खेलना हो तो उसके लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। इवन बैडमिंटन इज देयर। ये 2 दिन हमारे लिए बहुत फन और रिलैक्सिंग थे। तो आप चाहे फैमिली के साथ जा रहे हो या फ्रेंड्स के साथ, दिस विल बी द बेस्ट डेस्टिनेशन।